शुरुआत में हम एक फिशमैन को देखते हैं जो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन इसका जाल किसी चीज के साथ फंस जाता है। वो जाल को छुड़वाने के लिए समुद्र में डाइव करता है, लेकिन ढेर सारी मछलियाँ इसका गिराव कर लेती हैं, जिसके कारण वह बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद हम एक यंग महिला चार्ली को देखते हैं जो लाइट हाउस में डाटा कलेक्ट कर रही होती है। तभी इसे अचानक एक अजीब तरह का सिग्नल मिलता है। यह सिग्नल देखने के लिए इसे समुद्र में जाना पड़ता है और वो सिग्नल बॉक्स को लेने के लिए समुद्र में जंप लगा देती है, जहां से जाल में लिपटा हुआ सिग्नल बॉक्स मिलता है। इसी समय कनाडा में बहुत अजीब सी घटनाएं घटने लगती है, जहां हम एक व्यक्ति लियोन को देखते हैं जो वेल्स का रिसर्चर होता है। इसे समुद्र के करीब बुलाया जाता है, जहां एक विशालकाय मछली बीच के किनारे पर मरी हुई दिखाई देती है। लिन जब इसकी बॉडी को एग्जामिन करता है तो इसे पता चलता है कि इस पर काफी घाव लगे हुए हैं। इसके बाद लियोन इस एरिया के फिशमैन से मिलता है। फिशमैन इसे बताते हैं कि इस मछली ने इन पर हमला किया था, जिसके कारण इसकी बोट नष्ट हो गई थी और खुद की जान बचाने के लिए इसे इस मछली को मारना पड़ा। लियोन इस फिशमैन की बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वेल्स ऐसा बर्ताव नहीं करती, लेकिन इसका कॉलीग बताता है कि यह फिशमैन झूठ नहीं बोल सकता। इसके बाद हम चार्ली को इसके न्यू फ्रेंड के साथ देखते हैं, जो समुद्र में सारी प्रजातियों की संख्या को काउंट करने के लिए सेंसर फेंक रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि मेथन से बनी बर्फ समुद्र की सतह पर आने लगती है, लेकिन इस बार इनकी संख्या नॉर्मल से ज्यादा होती है। इसके बाद हम न्यून को देखते हैं, जिसे सिस्टम से ये जानकारी मिलती है कि समुद्र के किनारे एक बहुत ही विशालकाय वेल आ गई है, जो पहले कब भी नहीं आया करती थी। लियोन फौरन अपनी गर्लफ्रेंड लेजी को इसके बारे में बताता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और वह अपनी बोट पर समुद्र में विजिटर को सैर करवाने के लिए निकल चुकी होती है। तभी अचानक बहुत बड़ी वेल इनके पास आ जाती है। लिन दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो लेजी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसी समय वो वेल इस बोट के 2 टुकड़े कर देती है, जिससे इस पर बैठे सारे लोग डूबने लगते हैं। लिन लेजी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। इसके बाद मूवी में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर एक शेफ लॉबस्टर को पकाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी शेफ को एक अजीब सा लॉबस्टर दिखाई देता है। यह लॉबस्टर शेफ के चेहरे पर एक अजीब सा पदार्थ छोड़ देता है, जिसके कारण शेफ और इसके 2 और कुक बीमार होने लगते हैं। शाम होते ही शेफ की जान चली जाती है और इन दोनों कुक्स की भी हालत खराब होने लगती है। इसके बाद इनको आइसोलेट कर दिया जाता है और सभी टेस्ट का इंतजार करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विज्ञान टेस्ट करने के लिए समुद्र की गहराई में एक ड्रोन को छोड़ देते हैं, जहाँ इन्हें वर्म्स की एक नई जाति के बारे में पता चलता है, जो बहुत जल्दी प्रोडक्शन करते हैं, यानी अपनी संख्या बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं। तभी सभी विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इन्होंने बैक्टीरिया की एक नई जाति को ढूंढ लिया है। दूसरी ओर एक फिशमैन लियोन को वेल के अटैक के बारे में बताता है और साथ ही इसे समुद्र से आया एक शिप दिखाता है, जिस पर कुछ अजीब सा पदार्थ लगा होता है, जो पहले कभी नहीं देखा गया होता। इसके बाद विज्ञान फिर से सैंपल लेने के लिए एक मशीन को समुद्र की गहराई में भेजते हैं, जिससे इन लोगों को यह आइडिया होता है कि ये वर्म्स बर्फ को खा रहे हैं, जिसके कारण जमीन में होल्स बनते जा रहे हैं और इसके द्वारा मेथन गैस ऊपर आ रही है। तभी अचानक मेथन गैस का एक्सप्लोजन होता है, जिससे शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन सभी लोग बच जाते हैं। फिर हम एक महिला को देखते हैं जो चार्ली के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी अचानक सिस्टम पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है, जिससे इसे पता चलता है कि समुद्र के सरफेस पर कुछ अजीब सा हो रहा है। शिप के नीचे का पानी अचानक से उबलने लगता है और कोई चीज पूरी शिप को अपने अंदर निगल लेती है, जिससे इस महिला की मौत हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वीनस में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पोएट्री सुना रहा होता है। तभी इसकी बुक पानी में गिर जाती है और जैसे ही वो दोनों पानी में देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि बहुत सारी जेली फिश मरने के बाद समुद्र की सतह पर आने लगी है और देखते ही देखते पूरा वीनस मरी हुई जेली फिश से भर जाता है। दूसरी ओर विज्ञान मरने वाले इस व्यक्ति के डेड बॉडी को टेस्ट करते हैं, जिससे इन्हें यह आइडिया होता है कि यह बैक्टीरिया इन इंसानों के ब्लड सेल्स को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं और इन्हें यह भी पता चलता है कि इस रेस्टोरेंट में और भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। इसके बाद लिन विज्ञान महिला से कहता है कि इसे वेल के शरीर को टेस्ट करने का मौका दिया जाए। लियोन जब वेल के शरीर को टेस्ट करता है तो वेल के दिमाग से इसे फिर से अजीब सा वही पदार्थ मिलता है, जिसे चेक करने के लिए अब लैब में भेज दिया जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक और व्यक्ति बैक्टीरिया का शिकार हो जाता है और भी बहुत सारे लोग इस बैक्टीरिया से मरने लगते हैं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का पानी पूरे शहर में फैल जाता है, जिससे और भी लोग इफेक्टेड होते हैं। इसके बाद लियोन को वेल अटैक के कुछ आनक मिलते हैं, जिससे इसे यह जानकारी मिलती है कि वेल्स कहीं पर माइग्रेट कर रही है। लियोन बोर्ड पर बैठकर इस जगह पर पहुंच जाता है और इसके बाद वह समुद्र में डाइव करता है।
जहाँ बहुत सारी वेल्स गहरी नींद में सो रही होती हैं। लियोन इनमें से एक वेल पर कैमरा लगाने में सफल हो जाता है। दूसरी ओर सिगार को यह खबर मिलती है कि जापानीज को भी इनके वर्म्स के बारे में पता चल चुका है, लेकिन वह दुनिया को इसके बारे में नहीं बताना चाहते। इसके बाद लियोन वेल से मिली इस वीडियो फुटेज को देखता है। सभी लोग देखकर यह हैरान रह जाते हैं कि वेल्स बहुत ही ज्यादा गहराई में जाकर एक अजीब सी रोशनी के पास जाती है और इस रोशनी के पास जाते ही वेल सतीज हो जाती है और अपना दिमाग खो बैठती है और अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। इसके बाद दूर किसी गांव में एक अजीब सा इवेंट होता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि समुद्र से बहुत सारे कीड़े गांव की ओर भरने लगे हैं और इनकी संख्या हजारों में है। दूसरी ओर विज्ञानों को यह जानकारी मिलती है कि एक ऑयल और गैस की कंपनी एक ऐसी जगह पर खुदाई कर रही थी जहां पर खुदाई करना मना था और शायद इसी कारण से बैक्टीरिया जमीन से बाहर आ गए थे। इसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो बोर्ड पर एक जगह जाकर इस शिप से सैंपल इकट्ठे करने के लिए जाता है, लेकिन पुलिस इसे पकड़ लेती है और शिप का जापानीज ओनर सीतू लियन से बात करता है और इसे बताता है कि वो इसकी शिप से दूर रहे और यह वादा करता है कि वह लियन को सारे सैंपल प्रोवाइड करेगा ताकि वो रिसर्च कर सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली को अपनी फ्रेंड का भेजा हुआ वो वीडियो मैसेज मिलता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके हाथ कांपने लगते हैं। जैसे ही वो इस वीडियो को गौर से देखती है तो इसे शिप की विंडो में से अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। इसके बाद समुद्र से आए हुए कीड़ों को लैब में लाया जाता है और साइंटिस्ट को इन कीड़ों से वही पदार्थ मिलता है जो इंसानी खून का प्यासा होता है। उधर चार्ली वीडियो को अच्छे से देख रही होती है ताकि कोई सुराग मिल पाए और तभी इसे वीडियो में से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। चार्ली इस आवाज को पहचानती है और समुद्र से आई हुई आवाजों से मैच करने की कोशिश करती है और यह देखकर हैरान हो जाती है कि इस वीडियो से आई हुई आवाज इस दिन समुद्र से मिली आवाजों से मेल खाती है। चार्ली वीडियो सैंपल्स को लेबोरेटरी में सेंड करती है, जिसे सुनने के बाद लेबोरेटरी के हेड चार्ली को बताती है कि ये सिर्फ कुछ आवाजें हैं और इनका इन बैक्टीरिया से कोई भी लेना देना नहीं है। वो चार्ली से कहता है कि इसे अपना काम कंप्लीट करके लाइट हाउस को शट डाउन कर देना चाहिए और अजीब अजीब सी बातें बनाने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन थोड़े ही समय के बाद इसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो चार्ली के वीडियो सैंपल्स की इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिगार की ओर से भेजा हुआ एक हेलीकॉप्टर टापू पर लैंड करता है और हेलीकॉप्टर में समुद्र से आए हुए कुछ सैंपल्स भी होते हैं। चार्ली सैंपल्स को रिसीव करती है और तभी लैब में पूरी दुनिया से कॉल्स आने लगती हैं कि बहुत बड़ा सुनामी इस कोस्ट से टकराने वाला है। सिगार चार्ली को वार्न करता है और वह वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर हम देखते हैं कि विज्ञान पूरी दुनिया को बताते हैं कि बैक्टीरिया जानबूझकर मनुष्य की जान ले रहे हैं, जिसके कारण इन्हें समुद्र से दूर रहना होगा। लियोन इसके बारे में अपने फिशमैन दोस्तों को बताने के लिए जाता है, लेकिन कोई भी लियोन की बात मानकर यहाँ से जाना नहीं चाहता। वह अपने ही इलाके में अपनी जिंदगी के आखिरी पल बिताना चाहते हैं, चाहे इनकी जान क्यों ना चली जाए। इसके बाद अगले सीन में हम लियोन को देखते हैं जो सभी बेस्ट लोगों की कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करता है, जहाँ दुनिया के सभी इंटेलिजेंट लोग आपस में बैठकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बैक्टीरिया चाहते क्या है। सभी लोग इस बात पर एग्री होते हैं कि कोई खास ताकत इस बैक्टीरिया को ऑपरेट कर रही है, लेकिन कैटरीना इस बात से एग्री नहीं होती और वो चाहती है कि सभी लोग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दें ताकि सरकार को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। काफी सोच विचार के बाद सभी लोग इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि वो इस हाइपोथेसिस को सरकार के आगे रखेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग सरकार के सामने इस सारे पॉइंट्स रखते हैं और बताते हैं कि इस बैक्टीरिया को मनुष्य जाति को खत्म करने के लिए किसी के द्वारा भेजा गया है। कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता और इन्हें बताता है कि हमें इसका कोई साइंटिफिक सलूशन निकालना चाहिए। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक एस्ट्रोफिजिक्स समझा इन्हें बताती है कि वह जो कुछ भी बता रहे हैं वो सब कुछ सच है, क्योंकि इसे भी इस प्रकार की रिकॉर्डिंग्स अंटार्कटिका से मिली थी। वो बताती है कि वहाँ से इसे इस तरह की आवाजें सुनने को मिली थी और यह आवाजें किसी तरह की लैंग्वेज है जो हमसे बात करना चाह रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और व्यक्ति जिसका नाम म्यूफोनो है वो भी इस टीम को ज्वाइन कर लेता है और इनकी मदद करने के लिए एग्री हो जाता है और इसे भी सिगार की थ्योरी पर यकीन होने लगता है। इसके बाद सभी लोग इकट्ठे होकर यह फैसला करते हैं कि वो इस दुनिया को इस बैक्टीरिया से बचाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए इन्हें एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर यह बैक्टीरिया बहुत पहले से है और कई हजार सालों से निभप रहे हैं और वो जगह अंटार्कटिका के बीचों बीच है। इसके बाद हम देखते हैं
कि सभी लोग अपने परिवार से मिलने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ इनके घर वाले इन्हें वहाँ जाने से रोकते हैं। लेकिन सभी लोग अपने घर वालों को यह बताते हैं कि पृथ्वी को बचाने का इनके पास सिर्फ आखिरी चांस है। वो अपने परिवार वालों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहते हैं और इसके बाद इन्हें पता चलता है कि कंपनी इस बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी है। सभी लोग अपना काम शुरू करते हैं और एक जर्नलिस्ट रिकॉर्डिंग के लिए इनकी वीडियो बनाने लगती है। तभी अचानक शिप की पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ होने लगती है और इन्हें समुद्र में एक सिग्नल रिसीव होता है। म्यूफोनो की असिस्टेंट सीरा लियोन को बताती है कि इसे इनकी थ्योरी पर कभी भी यकीन नहीं था, लेकिन आज भी वह इनके साथ काम कर रही है। दूसरी ओर समंथा समुद्र से आए हुए इस सिग्नल के जवाब में एक बच्चे के रोने की आवाज भेजती है और बताती है कि समुद्र में इस एंटिटी को मैसेज देने के लिए हमें इससे बातचीत करना होगी। और इसके बाद चार्ली अपने कॉलीग से कहती है कि इसे समुद्र की गहराई में जाना है ताकि वह देख सके कि नीचे आखिर कौन सी ऐसी एंटिटी है जो यह सब कुछ कर रही है। टीम एंकर को समुद्र में गिराने का फैसला करती है और विज्ञान सिग्नल को ट्रांसमिट करने की तैयारी करते हैं। चार्ली बहादुरी दिखाते हुए कैप्सूल में बैठकर समुद्र की गहराई में जाने की तैयारी करती है। इसके बाद कैप्सूल समुद्र की गहराई में चला जाता है और सभी टीम मेंबर्स कुछ नया होने का इंतजार करने लगते हैं। इसी समय शिप में टीम को एक रेडियो सिग्नल रिसीव होता है कि कोई चीज इनके कैप्सूल के करीब आ गई है। फिर हम देखते हैं कि चार्ली और इसका कोलीग कैप्टन से राब्ता करने की कोशिश करते हैं ताकि इन्हें बता सके कि इनके कैप्सूल के फैंस मैन फंक्शन करने लगे हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तभी चार्ली कैप्सूल की लाइट्स को बंद कर देती है ताकि वो देख पाए कि इनके सामने क्या चीज है, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। दूसरी ओर शिप में कैप्टन रेडियो पर इस चीज को देख रहा होता है। चार्ली का कोलीग जिंदगी को जोखिम में डालने की बजाय कैप्सूल को सतह की ओर ले आता है, जहां शिप का एक डोर ओपन होता है जिसके द्वारा कैप्सूल शिप में वापस एंटर हो जाता है। कैप्सूल एंटर होने के समय चार्ली को कुछ अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, लेकिन इसके बारे में वह किसी को भी नहीं बताती। फिर हम देखते हैं कि स्मता को इस साउंड सिग्नल का जवाब मिल जाता है, क्योंकि इस एंटिटी ने इस बच्चे की रोने की आवाज के सिग्नल को बदलकर वापस भेजा होता है, जिसका मतलब होता है कि वह जो कोई भी चीज है हमसे कम्युनिकेट करना चाह रही है। यह जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर चेज इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हुए लोगों की मदद करना चाहती है और दूसरी ओर लोथर जर्नलिस्ट को बताती है कि इसने समुद्र के नीचे कुछ भी नहीं देखा, वो सब बेकार की बातें थी, क्योंकि लोथर को लगता है कि यह सारा आइडिया ही बेकार है। दूसरी ओर सिंथा इस सिग्नल को कुछ इस प्रकार से बना देती है ताकि वो एंटिटी से बात कर पाए और इसके बाद हम देखते हैं कि जर्नलिस्ट पूल के पास खड़ी होती है, जहाँ इसे पूल के अंदर एक रोशनी दिखाई देती है। अचानक शिप की लाइट्स और सिस्टम खराब होने लगता है और जैसे ही लाइट्स वापस आती हैं, तो इन्हें पता चलता है कि वो जर्नलिस्ट पूल में कूद गई है। जैसे ही वो इसे पूल से लेकर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इसके शरीर पर भी कुछ अजीब से पदार्थ मिले हैं। इसी समय समथा सभी लोगों को बताती है कि लाइट्स के जाते ही इन्हें एक लो सिग्नल रिसीव हुआ था और एस्ट्रोफिसिस इस बात को बताती है कि वो सिग्नल इसी शिप के अंदर से रिसीव हुआ है। चार्ली यह सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन अपना मुंह नहीं खोलती क्योंकि वह जानती है कि इन्हीं के कारण बैक्टीरिया शिप तक पहुंचा है। इसके बाद लन इस जर्नलिस्ट की बॉडी को देखने आता है, जहां वो देखकर हैरान हो जाता है कि इसकी बॉडी पर अजीब से निशान पड़ गए हैं। डॉक्टर लियोन और सैरा को इनकी मदद करने को कहती है ताकि इस बॉडी से सैंपल ले सके। जैसे वो सैंपल लेता है तो इन्हें पता चलता है कि ये एंटिटी इस जर्नलिस्ट की बॉडी के सेल्स के साथ खुद को मर्ज कर रही थी, यानी वह अपने साथ इसको मिला रही थी और कुछ और ही बनाने वाली थी। इसी समय चार्ली भी सच बता देती है कि इनके कैप्सूल के साथ यह बैक्टीरिया इनकी शिप तक आया है। इसके बाद समथा इस एंटिटी से बात करने के लिए एक खास तरह का साउंड मैसेज तैयार करती है, जिससे मानव जाति जमीन पर कैसे पनपती रही और कैसे बंदर से इंसान बन गए, यह इस बात की जानकारी होती है। दूसरी ओर चार्ली इस पूल के करीब चली जाती है, हालांकि वहां पर जाना मना होता है। चार्ली जैसे ही पूल के पास आती है, पूल फिर से ग्लो होने लगता है और इसमें चार्ली को रोशनी से बने हुए अजीब तरह के जीव दिखाई देते हैं। इसी समय समथा को इस एंटिटी की ओर से एक सिग्नल वापस रिसीव होता है और इस बार वह एक तस्वीर के रूप में जवाब देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि म्यूफोनो का हेलीकॉप्टर शिप में लैंड होता है, क्योंकि वह इकट्ठे की गई जानकारी को देखना चाहता है। सभी लोग म्यूफोनो को और बाकी लोगों को इस पूल से ली गई फुटेजेस और सिग्नल के मिले हुए मैसेज दिखाते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स सभी लोगों को बताते हैं कि इस एंटिटी ने समुद्र की गहराई से एक बहुत बड़े यूनिवर्स की तस्वीर दी है और इनका मानना है कि यह एंटिटी मानव जाति से भी पहले इस पृथ्वी पर रही है और यह एंटिटी चाहती है कि समुद्र को अकेला छोड़ दिया जाए
और इनके एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, तो दोस्तों यहाँ पर साइंटिस्ट को एक अच्छी खबर मिलती है कि वो एंटिटी से वार्तालाप कर सकते हैं ताकि इससे नेगोशिएट किया जा सके। और दूसरी ओर डॉक्टर चेस इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। इस एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर चेस इस बैक्टीरिया को मारने की ड्रग तैयार कर लेती है और वैज्ञानिकों से इस बात की परमिशन लेती है कि इन्हें ड्रग को पूल में फेंक कर टेस्ट करना चाहिए। लेकिन सिगार इस बात से एग्री नहीं होता और कहता है कि इससे पहले हमें इस एंटिटी से बात कर लेनी चाहिए और इसके बाद ये फैसला करना चाहिए। डॉक्टर चेस सभी लोगों को इस बात पर एग्री करती है कि वो इस ड्रग को सिर्फ इस पूल में इस्तेमाल करेगी, ना कि सारे समुद्र में। इसके बाद सभी लोग एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए अतीत हो जाते हैं और जैसे ही डॉक्टर चीस इस ड्रग को पानी में गिराती है, इसी समय पानी ऊपर की ओर उठने लगता है और एक जोरदार चीख सुनाई देती है, जिसके कारण शिप में कांच की बनी हुई खिड़कियां टूट जाती हैं। कैप्टन सभी लोगों को बताता है कि इस ब्लास्ट के कारण शिप पर कुछ भी काम नहीं कर रहा और वह अंटार्कटिका की ओर अपने आप ही बढ़ते जा रहे हैं। पर दोस्तों इससे आगे और भी बुरा होने वाला था। एक बहुत बड़ी आइसबर्ग शिप से टकराने वाली होती है। इसी समय शिप के आसपास का पानी फिर से ग्लो होने लगता है और वो शिप को इस बर्फ के पहाड़ से टकराने से बचा लेती है और एंटिटी शिप को बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच ले जाने लगती है। कैप्टन इंजन को ऑन करने की बात करता है लेकिन नाकाम रहता है और इस सारी सिचुएशंस का विज्ञानों को दोषी मानता है। अब इस समस्या का सिर्फ एक ही हल हो सकता था और वो था इस एंटिटी से बात करना, क्योंकि कोई भी इतनी ज्यादा मात्रा में ये ड्रग नहीं बना सकता जिससे इस एंटिटी का मुकाबला किया जा सके। तभी सभी लोग फैसला करते हैं कि वो जर्नलिस्ट की बॉडी को पानी में फेंक देंगे। इसी समय चार्ली प्लान बदल लेती है और अपने दिल में वो फ्लूइड इंजेक्ट कर लेती है जो इसे बैक्टीरिया से मिला था, ताकि वो एंटिटी के साथ मर्ज हो सके। पानी में जाते ही चार्ली कैप्सूल का डोर ओपन कर देती है। ऐसा करते ही वो रोशनी शिप को छोड़कर चार्ली की ओर भरती है और लाखों रोशनी चार्ली की बॉडी के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगती है और इसकी बॉडी में एंटर होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह एंटिटी, जिसका नाम आर होता है, चार्ली को पानी से बाहर निकालकर एक आइलैंड तक ले आती है। जैसे ही चार्ली अपनी आंखें खोलती है तो इसकी आंखों का रंग बदला हुआ दिखाई देता है जो गहरे नीले रंग का होता है। और यहीं पर यह सीजन अपने अंत को पहुंचता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।